चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास एंड एक्सरसाइज 2.3 के 5th क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r एंड r ऑफ x विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट आपको मैं सिखा दूं, जिससे कि इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को बहुत सुविधा होगी। मान लीजिए कि हम डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं, तो मैं क्या करता हूं कि हमने लिख दिया 9 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए 2 4 जा 8, ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके डिफरेंट पार्ट को ज़रा सा हम लोग समझ लें, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम के से रिलेटेड यह टॉपिक है। यहाँ पर देखिए 2 क्या है, 2 एक डिवाइजर है, और यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लोग इसे g ऑफ x लेंगे। आप मानकर चलिएगा कि ये g ऑफ x है। अब 9 को कंसीडर करें कि 9 क्या है, ये डिविडेंट है, DIVIDENT। डिविडेंट आपका क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x, हमने इसको मान लिया। अब देखिए ये 4 को ज़रा कंसीडर कीजिए कि 4 ये क्या है, तो 4 आपका कोसेंट है। कोसेंट को हम क्या मान रहे हैं, q ऑफ x। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब यहाँ 1 पर जरा कंसीडर कीजिए कि ये 1 क्या है, 1 आपका रिमाइंडर है, तो इसको r ऑफ x ले लीजिए। अब क्वेश्चन में ये जो चर्चा किया है ना बेटा, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या है। तो चलिए अब ये डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको अब हम लोग ज़रा देख लें। तो बेटा आप लोगों को पता है, ये बचपन में आप लोग फार्मूला यूज किए होंगे, डिविडेंट। डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए, डिविडेंट इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट और प्लस ये जो रिमाइंडर होता है ना बेटा, वो हम लोग लिख देते हैं। अब आप जरा इसे देखिए, डिविडेंट आपका कितना है, 9, तो हमने 9 लिख दिया, इक्वल है तो इक्वल लिख दिया। डिवाइजर कितना है, 2, मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट कितना है, 4 है, और रिमाइंडर देखिए कितना है, 1 है। ये 9 को एज यूजुअल हमने लिख दिया, 2 4 जा 8 और प्लस 1, 9 इज इक्वल टू 9। तो आप ये देख रहे हैं कि यह डिवीजन एल्गोरिदम को सपोर्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 9 और 9 यहाँ आ गया। सेम यही चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन 5 के डिफरेंट पार्ट में हम लोगों को करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ये q ऑफ x के बराबर हो। तो चलिए हम क्या करेंगे कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब एक बार जरा यहाँ भी आप नज़र दौड़ाइए कि पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है, हमारा ये वाला है, और g ऑफ x हमारा ये वाला है। किसी भी डिवीजन में बेटा ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। बाकी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट करके ये वाला आएगा। तो हमें क्या करना है
कि इसीलिए p ऑफ x हमने एज्यूम किया एक्स स्क्वायर और जी एक्स को हमने एज्यूम किया 1। अब हम देखते हैं, अब आप क्या कीजिए, इसे आप डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर में, आप यहाँ 1 से डिवाइड कीजिए क्योंकि हमारा जी ऑफ एक्स हमने 1 एज्यूम किया है। अभी 1 में एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 बचेगा। अब हम देखते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर क्यों लिया और यहाँ 1 क्यों लिया। तो ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल का हमारा डिग्री कितना है, 2 है। कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो कोसेंट आपका निकल कर आएगा उसका भी डिग्री बराबर होना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर x नहीं लेना है, यहाँ पर आपको केवल कांस्टेंट वैल्यू ही लेना है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर आप x3 ले लीजिए, x4 ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर केवल आपको 1 ही रखना है। तो इस दोनों ही केस में देखिए डिग्री दोनों का बराबर आ गया। अब हम देखते हैं कि यह डिवीजन एल्गोरिदम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने लिख दिया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये रिमाइंडर है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। जी ऑफ एक्स क्या है आपका 1 है, और क्यू ऑफ एक्स कोसेंट कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर है। आर ऑफ एक्स कितना है, 0 है। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी बेटा एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों बराबर आया है, इक्वल है। इसीलिए यह डिवीजन एल्गोरिदम को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सेकेंड पार्ट को लेंगे। सेकेंड पार्ट कह रहा है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। कह रहा है कि क्यू ऑफ एक्स का डिग्री और आर ऑफ एक्स का डिग्री आपस में ये बराबर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू कर दिया और लेट g ऑफ x इज इक्वल टू भी हमने x कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। अब आप क्या कीजिए कि पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि एक्स क्यू को आप डिवाइड कीजिए इस एक्स क्यू से। एक्स क्यू में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू ही आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ गया 0। अब देखिए कह रहे हैं बेटा यहाँ डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स कि हमारा क्वोशेंट कौन सा है, ये वाला है। इस 1 की बात नहीं हो रही है, इसके डिग्री की बात हो रही है। डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर। और यहाँ पर कह रहा है कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, यहाँ पर ये 0 तो हमारा एक वैल्यू आया है, इसके डिग्री की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा, इस चीज़ को आप लोगों को लिखना होगा, समझने के लिए लिखना है। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। आप लोगों को इतना ध्यान में रखने होगा। लेकिन एक छोटी सी मैं बात बता दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों को। अगर मैं ऐसे कह दूं कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है
तो इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसको डीपली थोड़ा मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, तो आप इसको ध्यान से ज़रा देखेंगे कि इन ए कांस्टेंट टर्म, ये डीप नॉलेज की बात है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इन कांस्टेंट टर्म द पावर ऑफ ए वेरिएबल is 0, so its degree is जीरो। अब देखिए बेटा, हमने यहाँ पर ये देखिए कि Q ऑफ x क्या आया है, Q ऑफ x इज इक्वल टू 1 आया है, और यहाँ पर देखिए R ऑफ x ये हमारा 0 आया है। तो एक बार जरा हम 1 को हम देखेंगे, ये बेटा 1 है, इस 1 को क्या हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं? 1 हमने लिख दिया और एक वेरिएबल ले लिया, और उस वेरिएबल का पावर बेटा हमने 0 लगा दिया। तो इस 1 के बदले हमने x टू द पावर 0 लिख दिया, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 1 ही हो गया ना। तो फिर 1 में इसका वैल्यू देखिए 1 हो गया, और ये 1, ये वाला 1 हो गया। तो हम 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए, एक बार 0 को ले लेते हैं, 0 को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 से, तो वो तो 0 ही आएगा। और इस 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं वेरिएबल के टर्म में? x टू द पावर 0। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही केस में एक कांस्टेंट की डिग्री कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो इसको बेटा बढ़िया से आप लोग समझने का प्रयास आप लोग करेंगे कि ये कैसे हुआ। वैसे आप ये याद रखना कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। चलिए अब इसको हम डिवीजन एल्गोरिदम से चेक करेंगे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x प्लस ये r ऑफ x रिमाइंडर है। पॉलिनोमियल ऑफ x बेटा हमने क्या लिया था? x क्यूब लिया था। आप जरा इसमें देखिए g ऑफ x क्या है? ये g ऑफ x क्यूब है मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x, ये कोसेंट कितना है? 1 है, और रिमाइंडर बेटा कितना आया है? 0 आया है। x क्यूब में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना होता है। x क्यूब में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x क्यूब ही आएगा, और यहाँ x क्यूब आप लिख दीजिए, फिर नीचे x क्यूब लिख दीजिए, और x क्यूब में हम 0 ऐड करेंगे तो बेटा x क्यूब ही आएगा। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि यह डिवीजन एल्गोरिदम को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा? चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट को लेते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड हमारा है बेटा डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक डिवाइजर और एक डिविडेंट, यानी कि लेट पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू हमने x स्क्वायर ले लिया, और लेट q ऑफ x भी बेटा हमने x स्क्वायर ही ले लिया। बहुत छोटा छोटा और सिंपल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप थोड़े बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स का लेकर उस पर भी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप x स्क्वायर को फिर आप डिवाइड कीजिए x स्क्वायर से। x स्क्वायर
को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका टेबल एक बार पढ़ेंगे, बात वही हुआ जैसे आप समझ लीजिए। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स कितना आया आपका बेटा, क्यू ऑफ एक्स आपका 1 आया, और रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर आर ऑफ एक्स ले लीजिए, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। आप देख रहे हैं बेटा कि हर क्वेश्चन में हमने पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स को हमने लिया है, बाकी ये इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करके ये आया है, यानी कि हम कोई खास एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। छोटे बच्चों को डिवीजन जब सिखाया जाता है ना, तो एल्गोरिदम के बारे में नहीं बताया जाता है, उनको प्रोसेस हम बताते हैं कि बेटा ऐसे करना है, और बच्चों को हम सिखाते हैं। एल्गोरिदम का कंसेप्ट तो तब आता है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब बच्चों को समझ में आता है। तो हम एक खास रूल को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम इसे चेक करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम से कि क्या ये सही है। तो लिखिए आप, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, और प्लस में यहाँ रिमाइंडर होता है आर ऑफ एक्स होता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एक्स आप देखिए क्या है, जी ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है ये वाला, और क्यू ऑफ एक्स क्या है, 1 है, और रिमाइंडर ऑफ एक्स कितना आया है, ये देखिए ये 0 है। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके साथ उसमें 0 ऐड करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। तो बेटा इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि कह रहा है कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी है। डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज 0। तो ये तो बेटा एक वैल्यू आया है ना जो 0 है, लेकिन इसके डिग्री की बात हो रही है। तो आप क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है ना वो 0 आना चाहिए, यानी कि डिग्री 0 आना चाहिए जो हमारा रिमाइंडर है। तो मैंने यहाँ पर क्या सिखाया आप लोगों को, फिर वही चीज़ आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है। कह रहा है कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो रिमाइंडर आया है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिग्री 0 होगा। यानी कि हमने जो ये क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल सही है, आप लोग इसे बढ़िया से देखेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पर बेटा फर्स्ट वाले के केस में आप जो डिवाइजर है ना, वो वहाँ हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू लेना, यहाँ पर वेरिएबल नहीं लेना। वेरिएबल लेने से ये हमारा जो दोनों यहाँ पर ये जो अपना डिविडेंड और ये जो कोसेंट है, इसका पावर जो है ना, इसका डिग्री वो सेम नहीं आएगा। आप इस पर पूरा ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।